आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। हम एसिटल्डिहाइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिटल्डिहाइड को हम इसका अगर हम आयुपैक नेम देखें तो वो इस तरह से होता है C+O CH3 और यहाँ पे होगा H। इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे कि हम इसको लेबॉर्ट्री में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो लेबॉर्ट्री में हम क्या करते हैं कि चूंकि इसमें एसिटल्डिहाइड में आप देख सकते हैं 2 कार्बन है, ठीक है। तो हम ऐसी अल्कोहल लेंगे, ऐसे प्राइमरी अल्कोहल लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन भी 2 हों। तो वो हमारे पास क्या है जी, CH3CH2OH इथेनॉल है जी। इथेनॉल जो है इसका हम क्या करेंगे, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, किससे ऑक्सीडेशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की एडिशन होती है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और साथ में यहाँ लिख लूँगा एसिड, और कोई एसिड यहाँ पे मैं जो लिखूँगा वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेंगे इस तरह से, नेसेंट ऑक्सीजन या फिर हम इसे कहते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फौरी रिएक्ट कर जाता है। और फिर हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो क्या आ जाती है जी, हमारे पास एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको डायग्राम की मदद से भी समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे पहले ये रिएक्शन लिख लेता हूँ कंप्लीट, कि अब हमारे पास क्या आ गया जी, एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस हो गया और साथ ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस वाटर भी बन जाएगा H2O, वाटर की भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है इसको हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। हमारे पास एक अपरेटस है, हम अपरेटस देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये अपरेटस आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम यहाँ से एक ड्रॉपिंग फनल है हमारे पास, ये हम कहते हैं कि डिस्टिलेशन फ्लास्क है या राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें ड्रॉपिंग फनल के ज़रिए हम डाल रहे हैं जी इथेनॉल प्लस सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है इस जगह पे, और यहाँ पे हम इसको हीट करते हैं यहाँ से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, और यहाँ से ड्रॉप वाइज जो है हम इस सॉल्यूशन को जो है वो ऐड करते हैं। ड्रॉप वाइज ये सॉल्यूशन जब यहाँ से ऐड होता है और इधर से हीट हो रहा होता है तो उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे इनका जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो आती है जी एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। एक विगोरस रिएक्शन होता है और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि ये जो फ्लास्क है ये ब्लू कलर का ग्रीन हो जाता है, सॉरी ये फ्लास्क जो है इसमें जो सॉल्यूशन है ग्रीन हो जाता है, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास क्रोमियम सल्फेट जो है वो की फॉर्मेशन होती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है इसका कलर होता है जी रेड ऑरेंज कलर होता है, और जैसे ही ये ऑक्सीडेशन करता है इथेनॉल की तो जो है इसका कलर जो है वो क्या हो जाता है जी, ग्रीन कलर जो है वो हो जाता है। तो ये हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा विगोरस रिएक्शन होगा। ड्रॉप वाइज यहाँ से इथेनॉल और सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो है यहाँ से ऐड होगा, और इसके बाद क्या होगा कि फौरी ही जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, यानी एसिटल्डिहाइड की जो फॉर्मेशन होगी लिक्विड स्टेट में होगा, वो इमीडिएटली जो है वो यहाँ से डिस्टिल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो डिस्टिल ना हो, फौरी जो है वो डिस्टिल ना हो, उसकी डिस्टिलेशन ना हो, तो फर्दर जो है एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाए और ये कन्वर्ट हो जाएगी जी किस में जी, एसिटिक एसिड में, यानी CH3 C+O OH में कन्वर्ट हो जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इस सारी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने चूंकि यहाँ पे क्या लगाया हुआ, ये हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, फौरी ही इसकी डिस्टिलेशन हो जाती है और एसिटल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है फ्लास्क में, ठीक है। एर्लिनमायर फ्लास्क हम इसे कहते हैं। एर्लिनमायर फ्लास्क में इसमें जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पे हमारे पास एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटल्डिहाइड यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसकी रीडिस्टिलेशन करेंगे ताकि हमारे पास प्योर एसिटल्डिहाइड आ सके। क्योंकि यहाँ पे जो एसिटल्डिहाइड आएगा डिस्टिलेशन के बाद
ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें मिथेनॉल भी इथेनॉल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सम अनरिएक्टेड इथेनॉल भी वहाँ पे रह सकता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि उसमें क्या होगा जी, इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल हो सकता है उसमें। उसके अलावा वाटर भी है, H2O वाटर प्लस एसिटल्डिहाइड होगा, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O और फिर H। इन तीन चीज़ों का जो है वो मिक्सचर होगा। तो प्योर एसिटल्डिहाइड हम कैसे हासिल करेंगे कि हम यहाँ पे इससे जो है वो यहाँ से हम यहाँ पे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये क्या करेगा, ये वाटर रिमूव कर लेगा और इसी तरह यहाँ से अल्कोहल भी जो है वो रिमूव हो जाएगी। और फर्दर जब हम इसकी क्या करेंगे जी, इसकी रीडिस्टिलेशन करेंगे, दोबारा से इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, तो यहाँ से हमें एसिटल्डिहाइड जो है वो हासिल हो जाएगा, ठीक है, प्योर एसिटल्डिहाइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और भी जो है वो रिएक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम क्या करें जी, कि ड्राई डिस्टिलेशन करें किसकी, मैं यहाँ पे रिएक्शन शो कर लेता हूँ। हमारे पास है जी साल्ट हैं जी, हमारे पास 2 साल्ट हैं। मैं पहले यहाँ पे साल्ट लिख लेता हूँ। एक है जी हमारे पास साल्ट कैल्शियम साल्ट है जी फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और दूसरा साल्ट है जी हमारे पास, वो भी कैल्शियम साल्ट है एसिटिक एसिड का। इन दोनों की जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, यानी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से जो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। या हम कहते हैं कि ड्राई डिस्टिलेशन जब हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हमारे पास कोई गैसियस प्रोडक्ट आती है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। हम जब इसको हीट करेंगे, हीट करने के लिए मैं इस तरह से डेल्टा का साइन शो करूंगा और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट शो कर लेता हूँ। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे आ जाएगा H। और ये हमारे पास क्या आ गया जी, एसिटल्डिहाइड, या फिर जिसको हम IUPAC इसका अगर हम नेम देखें तो इसको हम कहते हैं इथेनल, ठीक है। प्लस हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, कैल्शियम कार्बोनेट, मैं यहाँ लिख लूंगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। यहाँ पे 2 सोडियम है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। इसी तरह मुझे यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए भी मुझे 2 लिखना होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी जो है क्या प्रिपेयर हो जाता है जी, इथेनॉल की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करें फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड की। इसी तरह से हम एक और प्रोसेस देख लेते हैं और हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियली जो है हम किस तरह से फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर कर इथेनॉल को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियली हम देखते हैं कि अगर हम इथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी अगर हम एयर ऑक्सीडेशन करें, ठीक है जी, इसको हम पास करें एयर से या इसमें से एयर पास करें, और किस तरह से पास करें कि हम कैटलिस्ट भी साथ यहाँ पे यूज करें। और यहाँ पे हम कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे जी, पैलेडियम क्लोराइड PDCl2, मैं यहाँ लिख लूंगा PDCl2, और साथ ही इसके हम यूज करेंगे हम इसके साथ हम यूज कर सकते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और साथ हम जो है वो वाटर भी हम यूज करेंगे। तो हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी इथेनॉल की, यानी जिसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं हम, यहाँ पे 2 लिख लेंगे और इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो 2 लिख लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है जी, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड कि इंडस्ट्री में हम जो है इस तरह से प्रिपेयर करते हैं एसिटल्डिहाइड को। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, कि एसिटल्डिहाइड को हम लैब में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके मतलब हमने आज बात की।